Hello guys, this is your economics lecture with Meena Yadav, Commerce Center. This is the last video. Now second chapter की last video है and we discuss about in this video pillars of planning. जो planning किए थे short period plannings and long period plannings, तो उनके कुछ objective features and success and achievements हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फेलर्स ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग हमने किए तो थे, टारगेट्स हमने सेट किए तो थे, अचीवमेंट भी हुए, मतलब कुछ सक्सेस भी मिली हमें, चाहे वो नेशनल इनकम से रिलेटेड हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे पॉवर्टी से रिलेटेड हो। सक्सेस तो मिला, लेकिन क्या जो टारगेट हमने सेट किए थे उस टारगेट तक हम पहुंच पाए या नहीं, ठीक है। तो नहीं पहुंच पाए तो कुछ फेलर्स भी रहे होंगे प्लानिंग। देखिएगा, जब हम प्लान करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो प्लान किया था हम उस टारगेट तक पहुंच गए, नहीं भी पहुंचते हैं तो जितना हमने अचीव किया दैट इज़ द सक्सेस, और जितना हमने लूज कर दिया दैट मीन्स छूट गया, ठीक है, लॉस हो गया, दैट मीन्स फेलर्स। तो आज हम प्लानिंग के फेलर्स की बात करते हैं कि हमने क्या क्या होया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है एब्जेक्ट पॉवर्टी। अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो क्या इंडिया से कितनी ही प्लानिंग क्यों ना कर ली जाए, तो क्या इंडिया से पॉवर्टी रिमूव हो गई है या हो सकती है? लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो सब बीमारियों की जड़ है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे कितनी ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लो एग्रीकल्चर में, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी या फिर कितना ही आउटपुट क्यों ना हो, लेकिन पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है तो मतलब खपत भी उतनी ही है, ठीक है। तो जो पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें कि हमने फर्स्ट प्लान हमारा पॉवर्टी का ही था कि पॉवर्टी को रिमूव करना है। फर्स्ट प्लान एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी हमने यही सेट किया था ना कि पॉवर्टी को रिमूव करना है, हटाना है पॉवर्टी को। कुछ हद तक हुई भी, लेकिन कंप्लीटली तो नहीं कर पाए ना। अब भी इंडिया के अंदर 21.9% जो पर्सन्स हैं वो स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन, 21.9% जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं। दैट मीन्स उनको वो जो बेसिक नीड्स किसी भी ह्यूमन बींग्स को जो चाहिए, दैट मीन्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, वो बेसिक नीड भी उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। गवर्नमेंट ने जो डाटा सेट किए हैं कि कौन से पर्सन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे और कौन से पर्सन पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहेंगे, तो दैट मीन्स कितना एक्सपेंडिचर्स हम करते हैं, ठीक है, पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। अर्बन में अलग है, शहरों में, रूरल में अलग है, ठीक है। तो वो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर अब भी आते हैं 21.9%, नियर अबाउट 22% पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। कितने ही प्रोग्राम क्यों ना सेट कर रहे, कितने ही टारगेट क्यों ना सेट कर रहे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, लेकिन फिर भी इतने पर्सन तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते ही आते हैं, ठीक है। उनको वो बेसिक नीड भी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम कहें कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 50% पॉवर्टी पार्ट में इंडिया के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो पॉवर्टी था जो हमने प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग्स जो सेट किए थे पॉवर्टी को रिमूव करने में, हम क्या हुए? फेल हुए। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशनरी स्प्रिल, दैट मीन्स कीमत जाल जिसको हम बोलते हैं, मतलब प्राइस लेवल क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने वाले बहुत, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? प्राइस इन्फ्लेशन। दैट मीन्स हर किसी गुड्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, उसको हम इन्फ्लेशनरी स्प्रिल भी बोलते हैं। वो क्या होता जा रहा है? काफ़ी हाई रेट से इन्फ्लेशन होता जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो बहुत हाई रेट से इंक्रीज होते जा रहे हैं। पुअर पर्सन तो उनकी पहुंच से बहुत परे हैं, बहुत दूर है। पुअर पर्सन तो उनको परचेज कर भी नहीं पा रहे। जो बेसिक नीड ही
प्रोवाइड उनको नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो बाकी गुड्स एंड सर्विसेज की तो बात ही दूर है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट प्लान, सिर्फ फर्स्ट प्लान को छोड़ करके, फर्स्ट प्लान के अंदर तो जो इन्फ्लेशन था, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस थे वो डाउन हुए थे। फर्स्ट प्लान के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस थे वो डाउन हुए थे, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्लान थे सेकंड से लेकर के 12th प्लान तक, किसी भी प्लान के एंड में भी जो इन्फ्लेशन था हम उसको रोक नहीं पाए, ठीक है। आज भी यही है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो काफ़ी हाई रेट से इंक्रीज होते ही जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे। इन्फ्लेशनरी स्प्रिल जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट प्लान को छोड़कर बाकी सारे प्लानिंग में इन्फ्लेशनरी स्प्रिल ही रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज ही होते रहे हैं। तो इन्फ्लेशन के मामले में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के मामले में भी हम क्या रहे, फेल रहे। हो गया, फेल ही रहे ना, बिल्कुल फेल रहे, समझ में आएगा, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। देखिएगा, सोचने वाली बात यह है, इंडियन डेवलपमेंट में 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। कौन से? अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो कुछ भी है वो इन्हीं की वजह से है। समझ में आ रही बात? अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी है, उसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी, पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ इन्हीं की वजह से है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देख लीजिएगा कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट प्लान के एंड के बाद भी 53 लाख पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगार, ठीक है। हमने कितने ही प्लान क्यों ना सेट कर लिए, लेकिन फिर भी जो बेरोजगारी है वो आज तक भी काबू में नहीं आई है। फर्स्ट प्लान के एंड के बाद 53% थे, वो 53 लाख पर्सन क्या थे, बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अंदर आते थे। अगर हम आज की बात 11th की बात करें, अगर हम 11th प्लान की बात करें तो 4 करोड़ पर्सन आर कम इन द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। 11th प्लान की बात कर रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये फर्स्ट प्लान की बात की थी, ये 11th प्लान की बात की थी, ठीक है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, जब तक पहले वाले को रोजगार मिलेगा तब तक नए और आ जाते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा डबल में आ जाते हैं। कैसे सबको रोजगार मिलेगा? समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सबको रोजगार नहीं होता है। इसके अंदर वो वाले पर्सन नहीं है जो काम करना ही नहीं चाहते, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मैंने 53 लाख या 4 करोड़ बताए मैंने पर्सन आपको, 53 लाख जो फर्स्ट प्लान के बाद में और 11th प्लान के बाद में 4 करोड़, ये वो पर्सन नहीं है जो काम करना नहीं चाहते, ये वो पर्सन है आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क बट दे कांट गेट वर्क। समझ में आ रही बात? काम करना भी चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, बट काम उनको नहीं मिलता है, वो पर्सन बताया मैंने आपको। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को भी कंट्रोल हम अपने प्लानिंग से नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट है इनएजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, एक आते हैं हमारा इकोनॉमिक और एक आता है सोशल। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं कि पावर, रेल, जनरेशन, मतलब कहने का मतलब है सोशल के अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन वगैरह आते हैं। तो ये जो दोनों टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनएडुकेट थे, कहने का मतलब है सफिशिएंट नहीं था। रोड, ब्रिज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब कुछ बने तो सही बट कंप्लीटली ना, कहने का मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे भी कम, जितने की रिक्वायरमेंट थी उससे भी कम। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ, ये नहीं कि प्लानिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमने प्लानिंग के सक्सेस के अंदर हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में डेवलपमेंट हुआ था, दोनों में अचीवमेंट थी, लेकिन वो कंप्लीटली नहीं थी। कहने का मतलब है जितने डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं थी, डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं।
ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेसिक नीड्स आती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, वो भी क्या थी, इनसफिशिएंट। चलिए आगे हम देखते हैं स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। जो इकोनॉमिक एंड सोशल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनकम का, वो भी सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। क्या करते हैं कि अभी भी लो कैटेगरी वालों को क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन दे देते हैं। तो हम कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट, प्लानिंग के अंदर भी कोशिश तो की गई कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, मतलब जो सोसाइटी के अंदर, जो इकोनॉमी के अंदर जितने भी पर्सन है वो इक्वल लेवल के ऊपर आ सकें एज ए इनकम के हिसाब से, ठीक है। ऐसा ना हो कि रिचर बहुत रिचर है, पुअर बहुत पुअर है, ठीक है। पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कंप्लीटली सक्सेस नहीं है, क्योंकि आज भी जो अमीर है वो अमीर ही है और जो गरीब है वो गरीब ही है। चाहे गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कोटा भी डिसाइड कर लिया रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स के, ठीक है, तब भी स्विफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं, मतलब अभी भी अमीर अमीर हैं और गरीब गरीब। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये कुछ फेलर्स पॉइंट थे जो गवर्नमेंट ने अपने प्लानिंग करने के बाद ये इन पॉइंट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, अचीव नहीं कर पाई, मतलब इनमें वो टोटली फेल हो गई, कहने का मतलब ये, ठीक है। क्यों हुई? रेड टेपिज्म, इनएफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड डिसऑनेस्टी। अगर हम तीन चीज़ों की बात करें, मतलब अकुशल प्रबंध जिसकी हम बात करते हैं, या डिसऑनेस्टी की बात करते हैं, या फिर लाल मतलब बेईमानी जिसकी बात करें, या फिर लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से ये जो हमारे प्रोग्राम्स थे ये सक्सेस नहीं हो पाए, ये फेल हो गए। कहने का मतलब ये बहुत बड़ा अहम पॉइंट है इनके पीछे, रेड टेपिज्म, डिसऑनेस्टी एंड इनएफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन्हीं की वजह से ये पॉइंट फेलर्स वाले आए हैं। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ने इन प्लानिंग के बाद में गवर्नमेंट ने फिर से क्या किया, फिर से यू टर्न मारा, ठीक है, फिर से यू टर्न किया और एनईपी की तरफ ध्यान दिया, ठीक है। इन प्लानिंग्स के बाद में एनईपी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की तरफ ध्यान दिया। समझ में आ रही बात? ये कब कहाँ आएंगे? ये आपके आएंगे 6th चैप्टर में। कहाँ आएंगे? ये आपके 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर द 5-year plans and goals, long terms and short terms, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। सो गाइस ये चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं 4th वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर खत्म हो गया है। कल मिलते हैं अनदर वीडियो अनदर चैप्टर के साथ में।